सदल प्रसाद जी यहाँ से 10 साल थे। 10 साल में 5 साल वो मंत्री भी थे, प्राविधिक शिक्षा मंत्री थे, व्यक्तिगत अपने कार्यों को छोड़ के। नहीं, ये जिसमें उनका व्यक्तिगत लाभ न हो वैसे हमको 5 ठो अपना कोई काम दिखाना। और सड़क कहीं वो दिखाना जो जनहित में 5 सड़कें उन्होंने इन 4-5 नया पंचायतों में दी हो। सर ये और कमलेश पासवान जी का, विमलेश पासवान जी का इस पूरे इलाके में हर ग्राम सभा में आपको कहीं ना कहीं एक सड़क, एक ग्राम सभा में आपको मिलनी है मिनिमम। तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर लड़ाई बसपा से हाँ, सदल जी विगत चुनाव में भी कह रहे हैं बसपा तो विलुप्त हो चुकी है, बसपा से ही लड़ाई है। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे रहती है, इस बार भी तीसरे नंबर पे रहेगी। तो कांग्रेस है ना, समाजवादी गठबंधन से गठबंधन कांग्रेस का तो यहाँ नामो निशान नहीं है। अगर गया टिकट पाया होता तो वो और सदल जी जो है तीसरे की लड़ाई लड़ते। समाजवादी पार्टी मात्र एक बार यहाँ चुनाव जीती हुई है। माता जी चुनाव लड़ी थी 1996 में, सहानुभूत की लहर थी जो है, सुभावती देवी चुनाव जीती हैं। उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पे है। 1,25,000 से ज्यादा उनका वोट बढ़ नहीं पाता है। 35 से 40,000 वोट इनका कांग्रेस का है। दोनों मिलाने के बाद भी वो बसपा से पीछे रहेंगे। बांसगांव की क्या क्या समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या। नमस्कार मित्रों, मैं शक्तिवंत सिंह, आप देख रहे हैं इस वक्त पल गोरखपुर। इस वक्त बात करें विधानसभा की, बात करें विधानसभा बांसगांव में, और लगातार सांसद जी जो यहाँ के कमलेश पासवान जी लगातार अपना नुक्कड़ सभा, जनसभा लगातार कर रहे हैं बांसगांव में। अभी इसी कॉलेज में एक सभा कर निकले हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। बांसगांव के जिला पंचायत सदस्य मनोज भैया हैं और तमाम लोग हैं, यहाँ के पार्षद हैं। तमाम लोगों से बात करेंगे क्या है माहौल, बांसगांव का क्या माहौल है। सर, बांसगांव का क्या माहौल है? बांसगांव का माहौल पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। रिकॉर्ड मत से पुनः चौथी बार यहाँ पे कमलेश पासवान चुनाव जीतने जा रहे हैं। विपक्ष का रहा दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। ये विपक्ष का भ्रम है, उनके बारे में टिप्पणी क्या कर सकता हूँ। विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं, लोग कह रहे हैं सर बांसगांव का जो सांसद जी हैं लगातार क्षेत्र में दिखते नहीं है, जीतने के बाद नहीं दिखते हैं क्षेत्र में। लगातार वो क्षेत्र में बने हुए हैं। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां वो गए नहीं होंगे। जहां तक विकास की बात है, पूरे संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा है। 5 विधानसभाओं में विकास का कार्य हुआ है। कोई ऐसा विधानसभा नहीं जो छूता हो। मनोज जी, लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं काम नहीं दिख रहा, सड़कें मतलब खराब स्थिति में है, तमाम जगह बदहाल स्थिति में। इस पर क्या करना चाहिए, कुछ करें? उसमें कहना नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आप यहाँ गेट के अंदर हुए, जो आपको रोड दिखाई दे रही है खजनी बांसगांव, बांसगांव से कौड़ीराम, बांसगांव से मालन पार, माननीय हमारे विपक्ष में जो प्रत्याशी हैं सदल प्रसाद जी यहाँ से 10 साल थे। 10 साल में 5 साल वो मंत्री भी थे, प्राविधिक शिक्षा मंत्री थे, व्यक्तिगत अपने कार्यों को छोड़ के। नहीं, ये जिसमें उनका व्यक्तिगत लाभ न हो वैसे हमको 5 ठो अपना कोई काम दिखाना। और सड़क कहीं वो दिखाना जो जनहित में 5 सड़कें उन्होंने इन 4-5 नया पंचायतों में दी हो। सर ये और कमलेश पासवान जी का, विमलेश पासवान जी का इस पूरे इलाके में हर ग्राम सभा में आपको कहीं ना कहीं एक सड़क, एक ग्राम सभा में आपको मिलनी है मिनिमम। ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहाँ पे 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ की एक सड़कें बनी हैं। सर ये आरोप लग रहा है जो बांसगांव के मौजूदा सांसद जी हैं, बांसगांव में या कहते हैं जितने ठाकुर बिरादरी या अन्य बिरादरी में बांसगांव की लोग जनता नाराज है। इसकी कोई नाराजगी नहीं है। अभी खुलकर आ नहीं रही है जनता, प्रचार नहीं कर रही, खुलकर तमाम सपोर्ट नहीं कर रही है, यही भारतीय जनता पार्टी की जो भी कार्यकर्ता हैं, वो चाहे पदाधिकारी हो चाहे आम कार्यकर्ता हो, वो सभी लोग इस चुनाव में लगे हुए हैं। सभी लोग प्रचार कर रहे हैं। पूरे बांसगांव नगर पंचायत का जो माहौल वो कमलेश पासवान और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सर क्या और कुछ जानकारी देंगे, क्या करना चाहेंगे सर? 3 लाख वोटों से जीतेंगे। 3 लाख वोटों से कह रहे हैं, रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। जो बात कर रहे हैं वो 100% सही साबित होगा। सदर प्रसाद जी तब कहाँ जाएंगे? तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर लड़ाई बसपा से हाँ, सदल जी विगत चुनाव में भी कह रहे हैं बसपा तो विलुप्त हो चुकी है, बसपा से ही लड़ाई है। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे रहती है, इस बार भी तीसरे नंबर पे रहेगी। तो कांग्रेस है ना, समाजवादी गठबंधन से गठबंधन कांग्रेस का तो यहाँ नामो निशान नहीं है। अगर गया टिकट पाया होता तो वो और सदल जी जो है तीसरे की लड़ाई लड़ते। समाजवादी पार्टी मात्र एक बार यहाँ चुनाव जीती हुई है। जो इनकी माता जी चुनाव लड़ी थी 1996 में,
सहानुभूत की लहर थी जो है, सुभावती देवी चुनाव जीती हैं। उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पे है, 1,25,000 से ज्यादा उनका वोट बढ़ नहीं पाता है। 35 से 40,000 वोट इनका कांग्रेस का है। दोनों मिलाने के बाद भी वो बसपा से पीछे रहेंगे। बांसगांव की क्या क्या समस्याएं, मूलभूत समस्याएं क्या क्या है बांसगांव की बात करने पर? जो समस्याएं थी वो समस्याएं दूर हो गई हैं। जो समस्याएं बची हुई इसके लिए भी प्रयासरत हैं, चाहे वो रेलवे लाइन का मामला हो, चाहे 4 लेन का मामला हो, 6 लेन से जोड़ने के लिए। ये आपका कछार प्रोसेस में कछार क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एरिया जो गेहूं की फसल तैयार होती थी और किसी न किसी कारण से आग लग जाती थी, पूरी फसल नष्ट हो जाती थी। उसको ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा फायर स्टेशन आपकी देवड़ार बाबू में बन गया। 50 बेड का हॉस्पिटल आपके बगल में ही थाने के पीछे बन गया जो है। इथेनॉल प्लांट आपका धुरियापाट चीनी मिल में बन गया। जो विकास की गाथा लिखी जा रही है, ये विकास की गाथा विगत 15 सालों से जो निरंतर चल रही है, आने वाले समय में जो भी विकास बचा हुआ है उसको भी ये सांसद पूरा करेंगे। कमलेश पासवान को टिकट मिला, आप लोग संतुष्ट हैं? पूरा क्षेत्र संतुष्ट है। आपको कार्यकर्ताओं के बीच में आपको उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है? आप 1 घंटे के कार्यक्रम में आपको उत्साह नहीं दिखाई दिया? आप बताइए। उत्साह तो दिखाई दे रहा है। जब उत्साह दिखाई दे रहा है, जब 3 बार से अगला वो लगातार 3 बार से सांसद है तो टिकट किसको दिया जाए? योग्य तो वही है, तभी टिकट उनको दिया गया है। योग्य है, कर रहे योग्य। योग्यता की परिभाषा सबसे बढ़िया आप इस तरह से जान लीजिए, मेडिकल कॉलेज के सामने इनका आवास है। ये मेडिकल कॉलेज आवास पे अपने रहें या दिल्ली सदन चल रहा हो सदन में रहें, आप किसी भी क्षेत्र के नागरिक हो, किसी भी जनपद के नागरिक हो, अगर आप इनके आवास पे जाएंगे कि मेडिकल कॉलेज में मेरा मरीज एडमिट है, तो इनके दरवाजे से उठ के एक व्यक्ति आपको लेके जाएगा मेडिकल कॉलेज में और ले जाके आपके प्रॉपर देख रेख और वहाँ दर दवा की व्यवस्था करवाता है। सर लगातार 400 का पार नारा जो चल रहा है भाजपा का, तो इसको कितना सफल आप देखते हैं सर? सफल होगा। पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने कार्य किया है। गांव स्तर से लेकर के जो है शहरी स्तर तक हर जगह काम हुआ। अपने काम के बल पे वो बोल रहा है कि हम इस बार 400 पार होंगे। अखिलेश जी कल कह रहे थे आटा के साथ डाटा भी हम फ्री कर देंगे, 10 किलो आटा और डाटा दोनों फ्री कर देंगे। मजबूरी है बेचारों की। उनको ये लगता है कि मोदी जी का जो फ्री का राशन मिल रहा है वो उड़नाते हम दे रहे हैं। वही बिजली के यंत्र हैं, वही बिजली के पावर हाउस हैं, वही तार हैं, लेकिन आज के डेट में हमको लाइन पर्याप्त मिल रही है। उस जमाने में हम लोग रात में सोते थे, मालूम नहीं चलता था कब लाइन कट गई। 8 घंटे लाइन आती थी, बेना लेके पंखा लेके लोग। ये आटा और डाटा तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन एक काम जरूर करेंगे कि ओबीसी का जो गाटा है आरक्षण का, उसको भी समाप्त करने का काम ये मुस्लिम तुच्छीकरण के नाते इनके गाटे को समाप्त करके ओबीसी का आरक्षण, एससी का आरक्षण, एसटी का आरक्षण ये मुस्लिम बिरादरी को देने का काम कांग्रेस और इनके गठबंधन के लोग करने जा रहे हैं। कल कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम राइट्स भी करवाते हैं लोग, भाजपा यह कहता है हिंदू मुस्लिम का हरदम बात नहीं। आप इन 10 सालों के जहाँ भी हिंदू मुस्लिम राइट दंगे की संख्या है, आप उसको देख लें। 10 साल पहले के आप आटा देख लें, अपहरण का देख लें, लूट का देख लें, छिनैती का देख लें, किसी भी आपराधिक उसमें आप जाएंगे तो ये पता चलेगा कि संपूर्ण तो नहीं अभी खत्म हो पाया है, क्योंकि उस मानसिकता के लोग अभी जीवित हैं, लेकिन आप मान के चलिए 80% अपराधी या तो सिलेंडर होके जेल में है या अपने घर पे चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी का बेल हुआ है, केजरीवाल जी का बेल हुआ, उसके बाद कह रहे हैं कि जो अपने यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं वो पार्टी से अलग हो जाएंगे, देखिए चुनाव के बाद निकाल दिए जाएंगे। इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं या तो जेल से वापस आए हैं या तो बेल पे चल रहे हैं। इनका बेल नहीं हुआ है, कंडीशनल बेल हुआ है। 1 जून तक इनको सिर्फ प्रचार के लिए छोड़ा गया है। 2 जून को पुनः इनको जाकर तिहाड़ जेल के अंदर जाना है। ये आरोप जो लग रहा है मुख्यमंत्री जी 2 महीने के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे, इस पर क्या? ऐसा है, वो बेचारे क्या कहें और क्या उन लोगों के पास बोलने के लिए है। अब वो लोग ये बता रहे हैं 2 महीने, अरे उनको देख के उन लोगों को डर लग रहा है इनकी जनसभाएं देख के। महाराज जी जिस भी प्रदेश में जा रहे हैं, जो जनसभाएं हो रही हैं, उनके लिए उन लोगों को जो है बसों से आदमी लाने पे भी उतनी संख्या नहीं हो पा रही है। सर एक और आरोप लगता है कि कैंडिडेट के नाम पर लोग नहीं जीत पाएंगे, योगी मोदी के नाम पर चुनाव जीतते हैं लोग। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है। ये सत्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी की लोकप्रियता, लेकिन वहाँ कहीं ऐसा चीज नहीं है कि अपने सांसद की कहीं अलोकप्रियता हो। जो है अपनी कार्यों के बदौलत, उनके आशीर्वाद से ये रिकॉर्ड में से चुनाव जीतने जाते हैं। और जहाँ तक केजरीवाल की आपने बात किया है कि 2 महीने बाद मुख्यमंत्री हट जाएंगे, स्वाति
मालीवाल का आपका मामला आपके सामने है।